हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? मैं हूं आपका रमनदीप सिंह, back again with another video on listening. I hope you have enjoyed my other videos on listening, and this is yet another very important video that will help you in gaining expertise on this particular टाइप ऑफ क्वेश्चंस. जी हाँ, आपके सामने एक क्वेश्चन टाइप है 21 to 26. कुछ कंपनी प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, डिफरेंट कंपनी प्रोजेक्ट्स हैं, और साथ में हमें दे रखे हैं A to H ट्यूटर्स ओपिनियन. इसका मतलब ये है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, जो सेक्शन 3 के क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर एकेडमिक्स के साथ जुड़े रहते हैं. बात होगी तो यूनिवर्सिटी की होगी, स्टडी की होगी, स्टूडेंट असाइनमेंट्स, कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, कोई उनकी असाइनमेंट की डेडलाइन की बात है, या डिस्कशन के लिए वो अपने ट्यूटर से मिल रहे हैं. तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है हमारे सामने. यहाँ पर भी वो लड़का कंपनी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अपने ट्यूटर का ओपिनियन लेना चाहता है. तो ये क्वेश्चंस थोड़ा सा ईजी भी रहते हैं और थोड़े से ट्रिकी भी रहते हैं. ईजी पार्ट तो ये है कि जैसे ही वो बोलेगा कस्टमर डेटाबेस, तो हम सुनना शुरू कर देंगे क्वेश्चन नंबर 21 के लिए. और जैसे ही वो बोलेगा ऑनलाइन सेल्स कैटलॉग, तो यहाँ पे श्योर हो जाएगा कि 21 क्वेश्चन की बात ख़त्म हो चुकी है, अभी तक हमें आंसर लगा देना चाहिए था. एंड नाउ वी कैन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22 इन सीरीज़ रहेंगे. बट द ट्रिकी पार्ट इज़ दैट के A to H कोई भी स्टेटमेंट किसी क्वेश्चन के साथ भी मैच कर सकती है, और बिल्कुल भी वो सेम लैंग्वेज नहीं यूज़ करने वाले. तो इसमें स्टूडेंट्स बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, रियल टाइम में वो सही ऑप्शन को मैच नहीं कर पाते. आई हैव कपल ऑफ ट्रिक्स फॉर दिस क्वेश्चन टाइप फॉर यू. तो सबसे पहली बात ये है कि जो रीड अहेड का टाइम मिलता है, तो आपको हर हालत में ये सारी ऑप्शंस को पढ़कर समझना पड़ेगा, और इनमें से कुछ कीवर्ड्स को हाईलाइट करना पड़ेगा कि कौन सी ऑप्शन में कौन सा वर्ड ज़्यादा हाईलाइटेड है. दूसरी बात आप ये कर सकते हो कि आप जिस टाइम पर कर रहे हो, अगर आप रियल टाइम में उसके रिगार्डिंग नहीं कुछ सुन पाते हो, तो अपने पास आंसर में कुछ ना कुछ जो आपने सुना है वो लिख लो, ताकि उस सेक्शन के कंप्लीट होने के बाद जो आपको टाइम मिले, या कंप्लीट लिसनिंग टेस्ट पूरा होने के बाद जो आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, ताकि उस 10 मिनट्स में आप थोड़ा बहुत कोई अपना लॉजिक लगा सको, और वो कुछ लिखे हुए वर्ड्स आपको वो इन्फॉर्मेशन रिकॉल करने में मदद करेंगे जो उस टाइम आपने ऑडियो में सुनी. तो बिफोर आई स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, एक बार क्विकली हम ये मान के चलते हैं हमारे सामने ये टेस्ट है, तो फटाफट से A to H ऑप्शंस देख लें, इनका मीनिंग क्या है, सो दैट बिफोर वी स्टार्ट वी शुड बी प्रिपेयर टू हैंडल दीज क्वेश्चंस. A ऑप्शन, इट वुड बी वेरी रिवॉर्डिंग फॉर द स्टूडेंट्स. रिवॉर्डिंग होता है मतलब कोई काम करो जिसमें आपको बहुत बेनिफिट हो. इट इज़ टू एम्बिशियस. एम्बिशियस का मतलब है कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा लेना, या जो काम करना मुश्किल है और उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी. अनदर इज़ इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू इवेल्युएट. मतलब इवेल्युएट अगर इसको करना है तो आपके लिए काफ़ी होगा ये मुश्किल. डी, इट वुड नॉट बी सफिशेंटली चैलेंजिंग. चैलेंजिंग होता है कुछ डिफ़िकल्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. वुड नॉट नेगेटिव वर्ड हो गया, सफिशेंटली चैलेंजिंग मतलब इन सिंपल वर्ड्स हम कह लें कि ये काफ़ी ईजी रहेगा. इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट थिंग टू डू. ई, इट वुड इन्वॉल्व एक्स्ट्रा कॉस्ट. मतलब कि उसको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना पड़ेगा. एफ, इट इज़ बियॉन्ड द स्टूडेंट्स करंट एबिलिटी. दैट मीन्स कि जो भी स्टूडेंट के पास अभी एबिलिटी है काम करने की, उससे बियॉन्ड मतलब परे है, मतलब उसके बस की बात नहीं है इसको करना. जी, इट इज़ ऑलरेडी बीइंग डन बाय अनदर स्टूडेंट. मतलब और कोई स्टूडेंट ऑलरेडी इस चीज़ को कर चुका है. एंड फाइनली इट वुड प्रॉबेबली हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द कंपनी. मतलब अगर ये चीज़ कर ली जाए तो इसका सबसे ज़्यादा असर आएगा कंपनी पे. तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और एक एक करके मैं आपके साथ क्वेश्चन प्ले करता जाऊंगा. मैं रोकूंगा वीडियो, आपको मौका मिलेगा अपने आंसर को फाइनलाइज करने का. उसके बाद मैं लॉजिक के साथ आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ हिंट्स दूंगा. तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आपकी इन 6 क्वेश्चंस में जो परफॉर्मेंस रहती है, चाहे 2 आए चाहे 6 आए, बाय द एंड ऑफ द वीडियो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा. तो आइए प्ले करते हैं इसकी ऑडियो, एंड लेट्स लुक फॉर द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21, कस्टमर database. I hope you all know what is database. Now listen and answer questions 21 to 26. Hello, Sam. Come in and sit down. Thanks.
You're here to discuss your company-based IT project, aren't you? Yes, I've been to see the manager and he's given me a lot of ideas about projects that the company would find useful, but I wanted to ask your opinion about them before I choose one. Yes, that's fine. Now, this company's called Turner's, isn't it? That's right. It's a small engineering company. They make So, what is the answer of question number 1? A या B? यस अभी तक कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई है कि हमें आंसर मिल जाए. तो ऑल आई वांटेड टू टेल यू दैट कई बार इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा रहती है जिसकी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज और नर्वस होने लगते हैं कि शायद उन्हीं को समझ नहीं आया या उन्हीं को सुना नहीं है. तो अभी तक उन्होंने सिर्फ एक ग्राउंड तैयार किया है कि सैम लड़का अपने ट्यूटर के पास गया है और उसने कहा कि शायद तुम किसी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो. उसने कहा कि हाँ मैनेजर ने मेरे को काफ़ी सारे आइडियाज़ दिए हैं लेकिन मैं आपका ओपिनियन चाहता हूँ. तो आइए कंटिन्यू रखते हैं इसी ऑडियो को. components for trade use. They're well established. They started in 1976, but they're a bit old-fashioned. Okay. And what kind of projects did Turner's suggest you could do for the company? Well, they want some improvements made to their customer database. The one that they've got at the moment isn't very useful in some ways. I had a quick look at it. That would be a very straightforward project, and it'd be simple enough to evaluate, but I don't think you'd get enough out of a project like that. You wouldn't learn anything new. Well, another project they suggested is to do with their... So what is your answer? So समझ आया कि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को डील कर रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको होना पड़ेगा रियल टाइम क्योंकि अभी उसने सेकंड की बात भी करी है. यहाँ पर तो हमने पॉज कर लिया, वहाँ पर आप पॉज नहीं कर पाओगे. जिसको तो समझ आया वो तो बिंदास अपना आंसर लगाए, नहीं तो कुछ बहुत इजी वर्ड जो आपने समझ लिए हैं या सुन लिए हैं उनको एक बार अपने पास ब्लैंक में रख लो और फाइनल आंसर आप लेटर ऑन भी कर सकते हो. एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली डी, क्योंकि उसने 2 वर्ड्स यूज़ किए हैं, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, दूसरा सिंपल. उसने ये भी कहा कि यू विल नॉट लर्न एनीथिंग न्यू आउट ऑफ इट. इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ खास करने को नहीं है. सो नॉट सफिशिएंटली चैलेंजिंग. लेट्स कंटिन्यू एंड मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22, ऑनलाइन सेल्स कैटलॉग्स. Well, another project they suggested is to do with their online sales catalogue. At the moment, customers can look at their products, but they can't actually order them online, which must affect their competitiveness. But I said I thought it would take too long. It's quite a big task. You're right. It's too much for the time you've got. It's a pity, though. Then they want some help with their... So, do you have answer to this question? क्योंकि जब सैम बोलेगा तो वो सिर्फ चीज़ का नाम बोलेगा और जब वो ट्यूटर बोलेगी तो उस टाइम पे वो अपना ओपिनियन दे रही है. तो मेक श्योर कि आप अलर्ट रहो कि कब आपको आंसर सुनने को मिलेगा. तो यहाँ पर ऑनलाइन सेल्स कैटलॉग के बारे में उसने क्या कहा है? यस, इसका आंसर रहेगा बी, बिकॉज ही सेड टू मच टू डू, बहुत काम करना पड़ेगा. फिर उसने टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि इतना टाइम भी नहीं है करने के लिए, दैट मीन्स इट इज़ टू एम्बिशियस. ये हमारे मोदी जी कहते हैं भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना, तो दैट इज़ लाइक एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट. तो ये वर्ड वहाँ से भी आता है. 23 इज़ पेरोल. Then they want some help with their payroll system. At the moment, the way they calculate pay involves a lot of manual accounting. I suggested they could have a system where employees register electronically when they arrive and leave work, so the hours they do could be transferred automatically. I think you'd get a lot out of a project like that. It would extend your skills, but it wouldn't be too much to take on. A student did something similar a couple of years ago, but this is slightly different. Well, then they need help with their stock inventory. What is your answer? Absolutely easy था ना ये. तो आपका आंसर है जी, another student, जैसे आपने सुना, लेकिन ये रहेगा wrong answer because she said something like this. ऐसा ही कुछ उसने किया पिछले साल. She did not say कि स्टूडेंट ने यही वाला प्रोजेक्ट पहले किया. That means there is a slight difference. It's a trap. She said that something like this. So G cannot be the correct answer. लेकिन उसने कहा ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा and A is the correct answer. Let's move on and check out stock inventory. Well, then they need help with their stock inventory. They do everything manually. Really? Yes, and it takes so much time.
It's probably very inaccurate, too. An electronic inventory would probably be the biggest single benefit for the company. I'm surprised they haven't had it done before. I know. Then they wanted to improve their Do you internal... have any answer to this question? बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि एकदम से कि इसका आंसर क्या लगाया जाए, लेकिन एक वर्ड ने इस आंसर को बना दिया बहुत ही सिंपल, और वो है बिगेस्ट। जी हाँ, सुपरलेटिव डिग्री का कोई और सिनोनिम नहीं हो सकता, और यहाँ पर आपके पास सुपरलेटिव डिग्री है एच ऑप्शन में, ग्रेटेस्ट। कहने का मतलब है अगर ये इन्वेंट्री वो ऑनलाइन कर लें तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, एंड द करेक्ट आंसर इज़ एच। लेट्स डू द नेक्स्ट वन, इंटरनल सिक्योरिटी। They wanted to improve their internal security. The manager had visited other companies where the staff use swipe cards to access various areas of the building. It sounded useful, but the trouble is I'm not really sure how to do it. Well, I think you're right in that assessment. At the moment, it's probably a bit beyond your level of knowledge. So this is, I must say, a 4-5 band question, because you got the same keyword in the statement what she said and the statement that is written on your book. It says beyond. Currently it is beyond your level. कहने का मतलब अभी आपकी reach में ये नहीं है. So the correct answer is definitely F. And finally, check out customer services. Just one more, customer service. They want to be able to collect feedback from their customers in a more systematic way. At the moment, it's a bit of a mess, and they probably lose business as a result. Would that involve you going to see customers at their own premises? Because in that case, you might have to do a fair amount of traveling, and that would incur expenses that haven't been agreed with these companies. I never thought of that. Well, it might not be a problem, but it's something that needs clarifying. Well, I hope that's been helpful in narrowing down. Yes, once again, easy one. And the correct answer is, she said कि no doubt ये काफ़ी अच्छा है, but the fact is that इसमें काफ़ी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व रहेगी और जिसकी काफ़ी कॉस्ट रहती है. मेक श्योर कि आप अपनी कंपनी से पहले डिस्कस कर लो कि वो रिम्बर्स करेंगे या नहीं करेंगे. सो दैट मीन्स इट्स टॉकिंग अबाउट द एडिशनल कॉस्ट, एंड द करेक्ट आंसर इज ई. आई होप यू एंजॉयड दिस लिटिल सेशन एंड got little idea how to deal with these type of questions in your IELTS listening exam. I, Ramandeep Singh, say you goodbye right now, and I will very shortly catch you with more videos related to listening and to help you improve your score in listening.